दोस्तों, आज की बात की शुरुआत इस कविता की चंद पंक्तियों से करना चाहूँगा। कागज की नाव, नीम के पेड़ की छाव, जहाँ पर है ममता मानवता के भाव, सबसे प्यारा सबसे न्यारा मेरा रोहिड़ा गाँव। इसी रोहिड़ा गाँव में राजस्थान के महान इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा का जन्म हुआ। और आज हम उसी इतिहासकार के आवास स्थल से आपको रूबरू करवाते हैं, जहाँ पर वो रहे, उन्होंने अपना जीवन गुजारा। वहाँ पर उन्होंने पांडुलिपियाँ का अध्ययन किया, वहाँ पर उन्होंने शिलालेख पढ़े और एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक ग्रंथों का, जिन्होंने ग्रंथों के माध्यम से इतिहास लिखा। आइए आज आप और हम मिलकर आपको डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा के आवास स्थल के दर्शन करवाते हैं। ये है राजस्थान के महान इतिहासकार पंडित गौरीशंकर जी हीराचंद जी ओझा का आवास स्थल। जो बना हुआ है उनके पैतृक गांव रोहिड़ा में, जहां पर उन्होंने एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया, इतिहास से जुड़ी हुई कई बातों का शोध किया, पांडुलिपियों का, शिलालेखों का अध्ययन करने के साथ में प्राचीन लिपिमाला जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की और इतिहास से जुड़े हुए राजस्थान के दर्जनों ग्रंथों की रचना की। इसी आवास में उस महान इतिहासकार का जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा उनके इस पैतृक गांव रोहिड़ा में हुई। ये मकान रोहिड़ा के उनके पैतृक गांव में बना हुआ है, जो आपको एक हवेली की तरह बना हुआ नज़र आ रहा है। ये वो गली है जिस गली में ओझा जी का मकान है। जो किसी सुंदर हवेली की तरह बना हुआ भव्य इमारत के रूप में खड़ा ये मकान एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिस घर में उस महान इतिहासकार ने अपना जीवन गुजारा, अपने जीवन के कुछ पल गुजारे और राजस्थान के इतिहास को अपनी कलम के माध्यम से कालजयी अमरता को प्रदान की। ओझा जी राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों में जिनका नाम आता है और इतिहास के अध्ययन करने वाले कई विद्यार्थी ओझा जी के बारे में जानने हेतु उनके मूल पैतृक गांव रोहिड़ा में आते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन करके वो बड़े ही खुश होते हैं। ये है वो गली जिस गली में ओझा जी का मकान बना हुआ है। सुंदरतम हवेली की तरह बना हुआ ये मकान, आलीशान और भव्य इमारत उस महान इतिहासकार का आवास स्थल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिलालेखों को पढ़ने में, पांडुलिपियों को पढ़कर राजस्थान के ख़त्म होते इतिहास को अमरता प्रदान की। और ये मकान उनके पैतृक गांव राजस्थान में सिरोही ज़िले में आबू रोड के पास रोहिड़ा में बना हुआ है। और मैं खबरें गौरव के माध्यम से दिनेश्वर माली उस महान इतिहासकार की इस अनुपम धरोहर के दर्शन आपको करवा रहा हूँ। ये वो गली जिस गली में ओझा जी का आवास स्थल है।
ये मकान की सुंदर झलक, जहाँ पर किसी समय में इतिहासकार ओझा जी यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने रोहिड़ा को, राजस्थान को एक नई पहचान दी। आपने देखा राजस्थान के महान इतिहासकार ओझा जी का उनके पैतृक गांव रोहिड़ा में आवास। कहते हैं कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। रोहिड़ा के डॉक्टर गौरी शंकर जी हीराचंद जी ओझा ने इतिहास को लिखा भी, इतिहास को पढ़ा भी और इतिहास की पुस्तकें पढ़कर, शिलालेख पढ़कर, पांडुलिपियाँ पढ़कर इतिहास को लिखा भी, इतिहास को पढ़ा भी, इतिहास को जाना भी और राजतंत्र के वक्त राजस्थान के खत्म होते इतिहास को अपनी कलम के माध्यम से कालजयी पुस्तकों की रचना करके उन्होंने एक से बढ़कर एक प्राचीन लिपिमाला, सिरोही राज्य का इतिहास, उदयपुर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, ऐसे दर्जनों ग्रंथों की रचना करके उनके मूल जन्मभूमि रोहिड़ा और राजस्थान को एक नई दिशा प्रदान की। आज इतिहास के विद्यार्थी जब भी इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो मुनोत नैन्सी हो, कर्नल जेम्स टॉड हो और उनके साथ में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा का भी विशेष रूप से राजस्थान के इतिहास को लिखने में अहम योगदान है। मैं अभी वर्तमान में रोहिड़ा में उनके मूल पैतृक गांव में उनके इस आवास स्थल से इस अनुपम धरोहर के दर्शन आपको करवा रहा हूं। ये रोहिड़ा मूल जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि में उस महान इतिहासकार का जन्म हुआ और इतिहास के माध्यम से उन्होंने एक कालजयी कार्य करके राजस्थान के खत्म होते इतिहास को नई दिशा प्रदान की। जब भी वह रोहिड़ा में आते थे तो इसी आवास पर रुकते थे और विशेष रूप से वह मुंबई भी रहे, उदयपुर भी रहे और जब भी रोहिड़ा में उनका आगमन होता था तो इसी आवास, इसी भव्य हवेली में रहकर